अरे भाई टाइटल पूछो कुछ दिक्कत है, लेकिन उस वीडियो में स्पष्ट सुना जा रहा है ब्राह्मण है मारो। कितना दिन इस बात पे भागते रहिएगा कि हमारे पूर्वजों का इन्होंने शोषण किया? इस बात को कितना दिन भागिएगा? तो ये भी कहते कि स्वर्ण है, ये लोग तो आरक्षण के भी विरोधी हैं। अरे भाई आरक्षण कौन दिया? स्वर्ण नहीं दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ही दिए थे भाई। ओबीसी जातियों को भी 27% आरक्षण हमारे पूर्व अर्जुन सिंह ने दिया था शिक्षा मंत्री रहते हुए। यूनिवर्सिटी में आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ना। आप उस लड़की पर हाथ चलाएंगे, पूरी एक भीड़ पकड़ लेगी और उसको थप्पड़ मारेगी, उसका परेड निकालेगी, कपड़ा फरेगी, ये करेगी। सरकार को क्या लग रहा है कि नक्सलियों को मिटा दिया हमने, लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन ये जो जहर जो नसों में जो दिया जा रहा है ना अर्बन नक्सल्स का, हमारा आरक्षण का मेन उद्देश्य क्या था? लोगों को अपलिफ्ट करना। तो जो ये अपलिफ्ट हो गया है वो सारा एजेंडा करता है। वो अपलिफ्ट है, वो पैसा कमा रहा है, अपने बेटे को आईएएस का बेटा आईएएस बना रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना रहा है, और ये इन दलितों का हक खा रहा है। यूजीसी को लेकर जिस तरह से देश दो धड़े में बटा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जिस तरह से यूजीसी के समर्थन में छात्र जुटे हुए थे, वहां रुचि तिवारी नाम की एक पत्रकार गई, उसको पकड़कर पीट दिया गया और नारे भी लगे ब्राह्मण विरोधी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए राणा दीपू सिंह हमारे साथ है, इनसे ही समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूजीसी को लेकर जिस तरह से नहीं, मेरा करेक्शन है आप में, आपने जो कोट किया उसमें करेक्शन है। पहला बात, दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल वो देश है के छात्र हैं? नहीं, दे आर अर्बन नक्सल्स, पहली बात। और दूसरी बात, उसको पकड़ के पीट नहीं दिया गया, किसी भी महिला को मॉब लिंचिंग किया गया। किसी को एक थप्पड़ मार देना पीटना होता है, पूरी एक भीड़ को पकड़ लेना, उस पर अब लड़के हाथ चला रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, एक लड़का उठ के आता है मारता है, एक लड़का उसको ऐसे बोलता है कि लेके जाइए, दूसरा उसके कपड़े फाड़ने की बात की जाए तो दे आर दिस, ये मोलेस्टेशन है, मॉब लिंचिंग है, ये मारपीट नहीं है। उनका कहना है कि ये वो आकर यहाँ पे भड़का रही थी, हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको ये सब अच्छा मैंने क्या भड़काना? एक पत्रकार, आप मेरे से अभी 4 सवाल या जो मन करे आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। तो इसको भड़काना कहेंगे? ये भड़काना कहेंगे? हम जवाब नहीं दे सकते हैं, मेरी मर्जी, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं ना। क्या आप गाली दे रहे हैं? क्या उसने गाली दी? अगर गाली दी, पहले बात तो दी नहीं, यूजीसी के मुद्दे पर वो अपना पक्ष रख रही है, उसको लग रहा है कि मुझे इसके विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए, उसने अपनी बात रखी, आपको नहीं पसंद है, आप जवाब नहीं देंगे। उससे भी ज्यादा होगा पुलिस है कि आप उस लड़की पर हाथ चलाएंगे, पूरी एक भीड़ पकड़ लेगी और उसको थप्पड़ मारेगी, उसका परेड निकालेगी, कपड़ा फरेगी, ये करेगी। ये कानून है। सबसे पहला बात कि जिस कानून का ये लोग बात करता है चंदन, प्रॉब्लम ये है कि आप जो कहते हो वो करते भी हो कि सिर्फ कहते ही हो। संविधान दिखाते हैं आप, कानून की बात करते हैं। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, वो उनके संविधान इस बात का इजाजत देता है आपको? देता है? अगर वो रुचि तिवारी की जगह पे अगर कोई और जाति की होती तो क्या होता अब तक देश में? सामंतवाद नारा लगता फिर? तो यूजीसी इसी चीज के लिए चाहिए। अगर आज यूजीसी में अगर वो महिला है, अगर वो छात्र होती तो क्या इन लोगों पे केस कर पाती? नहीं कर पाती ना, लेकिन वो आप इस पे कर दिए होते। हमारी टाइटल पूछा जा रहा था वहां पे तो अरे भाई टाइटल पूछो कुछ दिक्कत है, लेकिन उस वीडियो में स्पष्ट सुना जा रहा है ब्राह्मण है मारो। ये कोई बात तो नहीं है। तो ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? यहाँ भी देखिए, ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, ये एक अर्बन नक्सल सोच है। देखिए पहले बात आप इसको समझिए, अभी भी लोग बहुत अच्छे से इस बात को नहीं समझ कर रहा है कि ये सोच पे प्रॉब्लम है। क्या आप जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है, जो उस दिन आके कह रही थी अभी तुल्ली अंगड़ाई है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है बताइए? वो भी तो मिश्रा जी ही। क्या नाम है बताइए ना? अदिति मिश्रा जी है ना? तो वो क्या ब्राह्मण नहीं है? उससे पहले जो जेएनयू की प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है? घोष थी, वो क्या ब्राह्मण नहीं है? कन्हैया कुमार। हाँ, तो इस सोच से प्रॉब्लम है, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार, वो अर्बन नक्सल सोच से प्रॉब्लम है, जिसको ये लगता है कि वो हमारे टैक्स के पैसे पे पढ़ेगा, टैक्स के पैसे पे खाएगा, टैक्स के पैसे में फ्री में रहेगा, लेकिन फंडेड बाय चाइनीज, फंडेड बाय नक्सल्स, फंडेड। ये वो सोच है। देखिए दो तरह का, एक होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट पीपल, जो जिनके हाथ में बंदूक हैं, ये वो सोच है जो क्या करती है, जो हमें जान से मारती है। ये वो सोच है अर्बन नक्सल जो पूरे देश को खोखला करती है अपनी गंदी सोच से। तो उनका इलाज तो कर लिया सरकार ने। सरकार को क्या लग रहा है कि नक्सलियों को मिटा दिया हमने, लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन ये जो जहर जो नसों में जो दिया जा रहा है ना अर्बन नक्सल्स का, ये जो कॉलेजों में बैठे हुए प्रोफेसर्स हैं, जो नई सोच, जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है, जिनको लगता है कि भारतीय संस्कृति क्या, अरे क्या है, जो हर चीज में कूल है, जिनके लिए गाय की बात की धर्म, अरे हर चीज कूल नहीं है, पिता पिता है, धर्म धर्म है, कूल, और इनके लिए हर चीज कूल है। रुचि जैसे कह रही, प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि मारो इनको, ब्राह्मण है, जाति पूछी जा रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये इस सोच का, आप हथियार
के लिए तो चलिए आपने कर दिया उपाय, लोगों ने सरेंडर भी कर दिया, मारा भी गया। उस सोच का मारना बहुत जरूरी है। जो सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे छात्रों के लिए? नहीं, सबसे पहला तो इनका फंडिंग रोकना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में आपने सर्जिल इमाम को डाला, लोगों को कह रहे थे कि क्यों डाला वो छात्र है, उसने कहा था ना कि चिकन नेक तोड़ दो। इस सोच को भी मारा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्र विरोधी बात करना गलत है तो साथ साथ जातीय व्यवस्था फैलाना भी गलत है। अगर मुझे किसी जाति को गलत कहना गलत है तो मेरी जाति को भी कोई और गलत कह रहा है तो वो गलत है। और जाति के आधार पर अगर इस तरह का भेदभाव होगा तो फिर ये गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी ना। तो यूजीसी के समर्थन में भीड़ जुट रहा है या सवर्णों के विरोध में जुट रहा है? क्योंकि लगातार नारे लग रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में नारे लगे कि भूरा बाल साफ करो, दिल्ली में नारे लगे तिलक। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आज इस बात को फिर से दोहराता हूं। किसी भी चीज का फायदा तीन लोग उठाते हैं। पहला, अर्बन नक्सल सोच वाले, जिसमें सभी जात के लोग हैं। ये एक अलग सोच ही है। अर्बन नक्सल सोच एक अलग सोच है जिसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण भी हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही है, अन्य जातियां तो हैं, ब्राह्मण भी है। मैंने अगर सवर्णों की बात की जाए तो उस अर्बन नक्सल सोच का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राह्मण है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ओबीसी की वो जातियां जो लठैती करती है, जो खुद दलितों को सताती है, जिन पे सबसे ज्यादा एफआईआर है, दो। तीसरा, अगर आप जो दलित इन आंदोलनों में शामिल होते हैं वो क्रीमी लेयर के दलित हैं। क्रीमी लेयर के दलित मतलब जो दूसरे दलित का हक मार के, जिनके घर में पहले से आईएएस आईपीएस है, जिनके पास जो पहले जो अपलिफ्ट हो चुके हैं। हमारा से ऊपर हमारा आरक्षण का मेन उद्देश्य क्या था? लोगों को अपलिफ्ट करना। तो जो ये अपलिफ्ट हो गया है वो सारा एजेंडा करता है। वो अपलिफ्ट है, वो पैसा कमा रहा है, अपने बेटे को आईएएस का बेटा आईएएस बना रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना रहा है, और ये इन दलितों का हक खा रहा है। पर ना जो सामान्य, जो आज भी पिछड़ा हुआ, दबक उछला हुआ दलित है, उसको कहाँ फुर्सत है सब करने का? वो तो अपने जीवन यापन में परेशान। दलित मेन धारा में आ गए रिजर्वेशन का फायदा उठा के, वो भी तो समर्थन में है कि यूजीसी कानून आने चाहिए। तो क्योंकि उन्हीं को फायदा उठाना है ना, फायदा तो उन्हीं। आपको क्या लगता है कि जो मुख्य धारा में दलित नहीं आया है वो एफआईआर कर पाएगा आप पे? उसके पास है पैसा इतना? नहीं कर पाएगा। उसको मतलब है क्या इस चीज से? नहीं है। फायदा ही इन्हीं लोग। देखिए, जितना भी एससी एसटी केस आप उठा के देख लीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, उसमें लगभग केसेज वही लोग करते हैं जो क्रीमी लेयर के दलित हैं, या तो जो वो लठैत कौम है, या वो फॉरवर्ड के लोग हैं जो किसी को पुश करके पैसा देके केस करवाते हैं। ये लगभग सत्य बात है, आप इसको समझिए। दूसरा बात, यूजीसी में यही तो कहा जा रहा था कि हमको भाई क्यों यूजीसी पे हम बात कर रहे हैं कि जातीय व्यवस्था, कम से कम यूनिवर्सिटी को इस सब चीज से दूर रखा जाए। हमेशा समाज में ये बात होता है कि अगर जब कोई भी दो इंटेलेक्चुअल समाज या दो अच्छे, जिनको प्रबुद्ध लोग कहा जाता है, या आप जिनको कह लीजिए कि बेहतर लोग, अगर हमारे घर में और आपके घर में लड़ाई होगा ना, खूब मारा पीटे होगा, तो अगर मेरे पापा में इंसानियत होगा तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपका नाम केस में नहीं देंगे कि जाए तो पढ़ने वाला लड़का है, या आपके पापा हमारा नाम नहीं देंगे कि जाए तो पढ़ने वाला बच्चा। लेकिन यूजीसी क्या कह रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे को, पहले के लोग क्या कहता था, केस से पढ़े वाला बच्चा को दूर रखो। यूजीसी कह रहा है कि पढ़े वाला लड़का को केस में फंसाओ, तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो जब देश का भविष्य खराब हो जाएगा, देश खराब कहना है कि जो शोषण करेंगे, जो कॉलेज कैंपस में आके राजनीति करेंगे, उनके लिए तो स्वर्ण समाज के बच्चे डर क्यों रहे अगर ये नहीं करते हैं कैंपसों में आके? इसीलिए कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। अब लोग कहता है कि 302 से वो उनको ना डरना चाहिए जो हत्या करेगा। यार 302 में जांच तो होता है, यूजीसी में जांच कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो कहाँ मना है? आपके लिए तो एससी एसटी कानून पहले से है ना, लगाइए ना। यूजीसी का प्रॉब्लम ये कि हम बताया भी नहीं जा रहा है ना। यूजीसी में क्या है कि चंदन किसने केस किया है मेरे पे? चंदन ने। मेरे को पता तो होना चाहिए कि इस आदमी ने किया, मैं इसके साथ किया हूं कि नहीं किया हूं। ऊपर से अगर चंदन कुंठा में आके मेरे पे एफआईआर कर देते हैं, मेरे पे जांच हो जाता है, अगर हम सही पाए जाते हैं, फिर भी चंदन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, तो चंदन को तो किसी बात का डर ही नहीं है ना। हर आदमी को संविधान का इतना डर तो होना ही चाहिए ना कि वो गलत नहीं करे। तो कैंपस में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिस्टम में भी यही लोग बैठे हुए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास? मैं देखिए, मैं राजपूत हूँ जाति से। मेरा भी सरकारी नौकरी में कंट्रीब्यूशन अगर फॉरवर्ड में सबसे कम है, पता है ना, राजपूत जाति सबसे कम है। तो क्या इस बात के लिए मैं पंडितों को गाली दूं? बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? पढ़ाइए ना, क्यों लठैती कर रहे हैं? तो अब ये किसकी जिम्मेवारी है? मैं कह रहा हूं कि टीना डाबी आईएएस बनी, उनकी बहन उसी आरक्षण का लाभ लेके आईएएस, उन्होंने वो आरक्षण छोड़ के किसी उस दबे कुचले दलित को क्यों नहीं दिया कि उठ के आए? आज चिराग पासवान के यहाँ जब पार्टी में जो लगभग कितने इस बार उनको 29 सीट मिला, उनमें से 28 सीट उन्होंने क्यों नहीं दिया अपने ही दलित को? क्यों अपने ही परिवार के, अपने ही जीजा को? मांझी जी अपने दामाद को क्यों दे रहे हैं? प्रॉब्लम तो ये है।
माजी जी अपने समधिन को क्यों दे रहे हैं, पतों को क्यों दे रहे हैं? आप अपलिफ्ट करिए ना। ये मेरा प्रॉब्लम है कि आप, हमारा क्या है, हमको अपलिफ्ट करना है, तो आप अपलिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों को? तो उनके समाज के लोग अपने नेता से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन समाज का इसमें बात, समाज का बात क्या है? समाज राजनीति करते हैं उनके वोट बैंक। क्यों नहीं, क्यों सरकार से क्यों नहीं? फिर यही आप क्या चाहते हैं? मैं तमाम लोगों से यही हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि समाज के बीच में जो खाई बढ़ रही है उसको खत्म किया जाए, या ये चाह रहे हैं कि नहीं अब इस बार ऐसा करते हैं कि फॉरवर्डों को सताते हैं, अब इनके बीच में खाई बढ़ाते हैं? ये नहीं चाह रहे हैं कि फॉरवर्डों को सताते हैं और खाई बढ़ाते लेयर के दलित, क्रीमी लेयर वाले दलित नहीं, ओबीसी की वो लठाई जातियां, जिनको राजनीति का, देखिए एक बात आप समझिए, बिहार की राजनीति किस पे चलती है? अगड़ो पिछड़े की राजनीति में। अगर कोई पिछड़ा रह ही नहीं जाए तो ये जो यूएसपी है वो खत्म हो जाएगा। फिर किस बात की राजनीति करेंगे आप? वरना आजादी को, चलिए ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आजादी से पहले इन लोगों ने शोषण किया, अब तो लोकतंत्र है, चलिए हम मान भी ले रहे हैं, अब से तो ठीक है, आप ही के कहने हिसाब से चल रहे हैं। तो आज 1947 में देश आजाद हो गया, आज 2026 है। इतने सालों में आपने दलितों को किस लेवल पे लाया? आज भी तो डोम गांव के बाहर ही रह रहा है। ये क्यों नहीं हो पाया? ये किसकी जिम्मेदारी है? आज भी जो और अन्य पिछड़े मुसहर जातियां हैं या अन्य बहुत जो पिछड़ जातियां हैं, वो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं। 2-4 जातियां ही आगे आई हैं। ये क्यों नहीं हो पाया? ये कौन लेगा जिम्मेदारी? तो सरकार की जिम्मेवारी है, क्यों नहीं, समाज की भी जिम्मेवारी है। लेकिन कैंपस में जिस तरह से छात्रों के साथ हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अभी शोषण का तरीका बदल गया, अब हमारे साथ कलम पे शोषण होता है, टीचर छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। आपको लगता है इसमें हकीकत है, इस तथ्यों में? अच्छा देखिए कोई भी संवाद तभी होगा ना जब आप किसी ना एक मुद्दे पे पहुंचने के लिए, किसी भी एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए तैयार होंगे। जब ये मान के बैठक चंदन खराब, चंदन खराब, कोई बात, तो ये डिबेट होगा? नहीं होगा। डिबेट तभी होगा जब आप वाद करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि टीचर्स हो तो एक पैनल बैठाया जाए, इसका मांग हो, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि ये टीचर्स जो हैं उनका एक पैनल है तो ठीक है, एक पैनल बैठे, एक न्यूट्रल पैनल चेक करें, इसमें कोई, लेकिन वाद तो, संवाद तो करिएगा। कि अगर आप विवाद से चाहिएगा कि वाद संभव सॉल्व हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये लगता है कि इनकी जाति का प्रोफेसर है ये कर रहा है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, फिर आप जामिया में आप कहिएगा कि फिर उनको मुसलमानों के नाम पर क्यों दिया जाता है आरक्षण, वहाँ यूजीसी का क्या होगा, अलीगढ़ में क्या होता है। तो आप हर जगह, तो फिर जाति का जो पढ़ेगा, आप कहिए कि मेरा अभी भी आरक्षण नहीं है, अगर फिर भी ब्राह्मण के लड़के यूपीएससी निकाल रहे हैं, कौन कॉपी चेक कर रहा है? तो ठीक है, उसको रखिए कि न्यूट्रल वे में कॉपी चेक होगा। आप जब भी इंटरव्यू होगा उसमें सभी जातियों के लोग बैठे, ये ठीक है, आपकी मांग है। क्या ऐसा नहीं होता है? क्या ऐसा एक ही आदमी कॉपी चेक करके नंबर दे देता है? टैबलेटी में सिर्फ एक ही लोग बैठे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंटरव्यू पैनल में भी हर तरह के लोग बैठते हैं भाई। आजकल तो ऑन एयर इंटरव्यू होता है, सामने दिखता है। तो यूजीसी के आर में जिस तरह से स्वर्णों का जो नारे लग रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में भी लगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनको सताना भी है और खुद को शोषित भी दिखाना है। अगर वो लोग सताए नहीं तो 84% केसेज उन पे नहीं होते। ये तो मेरी सरकार ने नहीं किया है। अगर बिहार में ही अगर 81 to 84% केसेज जो है SC/ST को सताने का, ओबीसी की प्रमुख लठाई जाती हो 2-3 लोगों पे है। पहली बात, ये पिछले 35-40 साल में तो नहीं है स्वर्णों का कोई मुख्यमंत्री बना हुआ, पुलिस भी नहीं है, केस रजिस्टर्ड भी करने वाला SC/ST है तभी केस रजिस्टर्ड हुआ है, हम तो नहीं कराए हैं जाके। ठीक है, तो आप पे हुआ। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं, हर बार ये कह रहे हैं और बार बार इसी बात को मैं कहूंगा कि यूजीसी का फायदा वो लोग चाहते हैं जो लोग प्रबुद्ध हो गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इनको गिराना, हमको अपलिफ्ट होना है। लेकिन उनकी मंशा ये है ही नहीं कि ये जो मेरे ही समाज के जो दबा कुचला लोगों में पिछड़ा है वो अपलिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो सब अपलिफ्ट हो गए तो फिर किस बात का भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल कह नहीं रही, हो ही रही है। मैं आपको कहिए, मैं 50 एग्जाम्पल गिना सकता हूं, 1-2 नहीं 50 एग्जाम्पल गिना सकता हूं, जहां आप जब आपको मौका मिलता है, जैसे मायावती जी को मौका मिला, उन्होंने क्यों नहीं किया अपने पार्टी में? चिराग पासवान, आप आज भी पिछले 30-35 सालों में ओबीसी की जातियां, या तो पटेल समाज से आने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, या यादव समाज से आने वाले लालू यादव रहे, बीच में थोड़ा दिन रहे भी तो जीतन राम मांझी रहे, दूसरा कोई तो नहीं आया। आप क्यों नहीं अपलिफ्ट कर पाए? आप कितना दिन इस बात पे भागते रहिएगा कि हमारे पूर्वजों का इन्होंने शोषण किया? इस बात को कितना दिन भागिएगा?
वहाँ तो ये भी कहते हैं कि स्वर्ण है, ये लोग तो आरक्षण के भी विरोधी हैं। अरे भाई आरक्षण कौन दिया? स्वर्ण नहीं दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ही दिए थे भाई। ओबीसी जातियों को भी 27% आरक्षण हमारे पूर्व अर्जुन सिंह ने दिया था शिक्षा मंत्री रहते हुए, कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ना। और जब आप अपलिफ्ट हो गए तो वो वाला आरक्षण हमको मत दीजिए, नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। इसमें आरक्षण का लाभ हुआ है जिनको मिला है उन वर्गों को। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि एक वर्ग आरक्षण का लाभ लेके अपलिफ्ट हुआ और वो उसी का परिवार अपलिफ्ट हो रहा है, पीछे जो छूट गए वो दबते जा रहा है। आरक्षण से कोई समस्या नहीं है। आरक्षण समस्या है कि एक क्राइटेरिया तो बनाया जाना ही चाहिए कि जब ये आदमी यहां पहुंच जाएगा तो इसको अपलिफ्ट माना जाएगा। जैसे प्रॉब्लम क्या है कि एक आईएएस है, आईएएस बन गया, उसके बाद भी अगर उस पर कोई होता है तो बोलता है कि मैं दलित हूं इसलिए हमको सता। अभी भी तुम पिछड़ा है। एक आईएएस बनने, एक आदमी जो विधायक बन गया उसके बोला कि मैं दलित पिछड़ा का बेटा हूं इसलिए मेरे साथ, तुम विधायक बन गया यार, अभी भी पिछड़ा है। और वो पिछड़ा जो अभी तक सुअर चला रहा है मजबूरी में, वो क्या टीम कार्ड खेलते अपनी जाति के नाम पे, वही खेलते हैं। पिछड़ा वो है जो आज भी सामाजिक स्थिति में नहीं आ पाया है, जो आज भी गांव के बाहर रह रहा है। पिछड़ा वो है जो मुसहर समाज है, जो आज भी मजबूरी में अपनी मजदूरी करने पर मजबूर। लेकिन अगर तुम विधायक बनने के बाद भी तुम आज भी पिछड़ा ही हो, लानत है फिर। तो इस पे आप स्वर्ण होने के नाते क्या सोचते हैं, जो इसमें नारे लगे रहे, भूरा बाल साफ? स्वर्ण होने के नाते पहली बात, मैं राजपूत हूं और हमारे पूर्वज ने ये सिखाया है कि आपको समाज के क्षत्रिय का मतलब ही होता है समाज को क्षति से बचाए और समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चले, वही क्षत्रिय है, वरना नहीं है। लेकिन हम जब ये तैयार हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए और आप हमको गाली दीजिए, तो ये कैसे प्रेम होगा? फिर नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अगर आप सही में ये सोच रखते हैं, मैंने आप ही के एक वीडियो में एक बार कहा था कि आप कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री इसलिए बनना जरूरी है कि अब दलित शोषित, बड़ा वीडियो चला भी था कि दलित शोषित वंचितों को हमको ही करना है। तो आप 35-40 साल में, 50 साल में नहीं कर पाए, अब उनको मौका दीजिए ना, कौन रोक रहा है? अगली, ये मैं मानता हूं, अगर मेरे से पूछिएगा कि एक बार जो कलेक्टर बन गया उसको आरक्षण का लाभ नहीं लिया जाएगा, दूसरा आदमी लेगा। इनको जनरल को नहीं दिया जाएगा, SC/ST को ही दीजिए, उसका डबल दे दीजिए ताकि वो जल्दी अपलिफ्ट हो जाए। आप अभी उनको 30% दे रहे हैं, इनका वाला 30% छीनिए, उसको दीजिए 60% करिए। एक बार जो दलित विधायक बन गए वो दोबारा विधायक नहीं बनेंगे, दलित समाज का ही बने, लेकिन दूसरा कोई बने, परिवार से होना चाहिए ताकि वो भी अपलिफ्ट हो। एक बार जो मुखिया बन गए वो नहीं बने दोबारा, दूसरे आदमी को बनाइए ताकि वो भी अपलिफ्ट हो। ना तो आप गांव में देखिएगा अभी जाके, जो एक बार मुखिया बन गया उसका घर बन गया, स्कॉर्पियो आ गया, लेकिन अगल बगल का सबका मड़ई का घर है, वो कब अपलिफ्ट होगा? तो ये तो हर समाज में है। अगर स्वर्णों की बात करें उसमें भी नहीं भाई, आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि आज नहीं। देखिए, मैं एक स्वर्ण होने के नाते ये भी बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि आज भी सामाजिक रूप से पिछड़े स्वर्णों से मामले में दलित बहुत हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इस बात को मानना हो, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो। लेकिन अगर वो पिछड़े हैं तो उनका समाधान क्या है? ये क्यों चिराग पासवान ही उस दलित की लड़ाई लड़ेंगे? वो अपनी लड़ाई मजबूत होकर क्यों नहीं लड़ेगा? उसको क्यों नहीं अपलिफ्ट किया जाएगा? लेकिन यूजीसी के समर्थन में जो लोग हैं वो लोग तो ईडब्ल्यूएस पे सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों को आरक्षण से भी दिक्कत है। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? ईडब्ल्यूएस, अभी मैंने आपको एक बात बोला कि आज राजपूतों के पास जमींदारी है, नहीं है ना? भूमियारों के पास है, नहीं है ना? वो स्थितियां हैं जो कल थी, नहीं है। बिल्कुल। तो आज भी क्या राजपूत के लोग, लड़के अभी भी गार्ड का नौकरी नहीं करते हैं? कर रहे हैं। क्या बिग बाजार में आपको नहीं मिलेंगे सेल्समैन में? क्या आपको यहाँ सफाई कर्मचारी आपने कई नहीं है? तो कहने का मतलब है, इसीलिए ना 10% दिया गया। हमारा देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है चंदन, कि हमारा उनको इस बात को समझना होगा कि हमारा सोच क्या है कि सब अपलिफ्ट हो। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी में वो लोग जो समाज के निचले धारा में जा रहा है, नीचे की ओर डाउनफॉल हो रहा है, तो ईडब्ल्यूएस अगर कोई और लाभ ले रहा है उसको रोका जाना चाहिए, इसमें कोई। लेकिन एक आदमी जो इतना आर्थिक रूप से पिछड़ गया है कि वो दलितों के बराबरी में चला गया, तो उसको भी तो अपलिफ्ट करना है कि उसको मार देना है? नहीं, समाज सबको लेकर। तो मेरा प्रॉब्लम ये कि हम अपलिफ्टिंग पर क्यों नहीं बात करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि दलित आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनको बहुत आरक्षण दिया जाइए, लेकिन जो क्रीमी लेयर के उनको हटाइए कि भाई तुम अब ज्यादा मत करो, इनका हक मत खाओ। जो जनरल या किसी भी जाति के जो और पिछड़ गए हैं उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन देके उठाइए, सब अपलिफ्ट होगा। तभी ना भारत विश्व गुरु आप इस पे बात करेंगे, तभी ना एक समाज डेवलप होगा। कि हम ये चाहें कि चंदन दलित हैं इसलिए ये आईएएस बने, चूंकि राणा दीपू सिंह, अब हमारे बहुत ऐसे आप लड़के देखेंगे जिनके माता पिता नहीं है, जिनके घर में 10 कट्ठा जमीन भी नहीं बचल है,
गार्ड है, उनके बाबूजी 10,000 का नौकरी, अब उस लड़का को सिर्फ चूंकि वो राजपूत है इसलिए उसको कोई लाभ नहीं दिया जाए तो वो भी पिछड़ जाएगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि एक तरफ से लोग अपलिफ्ट होता रहा, एक तरफ से लोग पिछड़ता चला जाए? लेकिन जिनकी आप तारीफदारी कर रहे हैं उनका कहना है कि ये स्वर्णों की वजह से तो हम पीछे छूट गए, क्योंकि हमारे हक भी ये लेकर चले गए। तो भाई ठीक है भाई, सवर्णों की वजह से अगर पीछे छूट गए होते ना तो हमारे पूर्वज ना आरक्षण देते और ना आपके लिए लड़ते, ना भीम बाबा साहब को किसने दिया भारत रत्न? ठीक है, हम फिर भी मान लेते हैं यार, ठीक है मेरी वजह से आप पिछड़ गए। आप ये आत्मचिंतन खुद कीजिए ना कि 70% में आप कितना अपलिफ्ट हुए। चलिए ठीक है, स्वर्ण ने आपको लूटा, सब आपको आज भी आपको नहीं करेंगे, आपके अपने लोग क्या कर रहे हैं इस पे कब आत्मचिंतन करेंगे? चिराग पासवान का पूरा कुनबा, पूरा खानदान बढ़ गया, मांझी जी का पूरा कुनबा, पूरा खानदान बढ़ गया, उनके संग ना जाने कितने विधायक हैं, सबका कुनबा खानदान बढ़ गया। क्या उतना ही दलित है? उन 80% में से किन लोगों को फायदा हुआ? 5%, 8%। बाकी जो आज 80% जिनकी आप बात कर रहे हो उसमें 72% कहाँ है? यादव समाज में, मैं यादव समाज का ही बोल रहा हूँ, पटेल समाज का बोल, क्या सब लोग उतना ही सशक्त है जितना लालू यादव है और विधायक नहीं है ना? आज भी क्या बिलो द पॉवर्टी नहीं जी रहे हैं उन जातियों में भी लोग? तो मुझे ही मतलब है कि पॉवर्टी से बिलो द पॉवर्टी जो भी चला गया है उसको अपलिफ्ट करिए। हाँ, इनमें ज्यादा संख्या दलितों की है तो उनको ज्यादा दीजिए, ज्यादा सहूलियतें दीजिए, लेकिन उनको अपलिफ्टिंग पे सोचिए। ये मत सोचिए कि हम एक IAS बन गए अभी भी हम पिछड़े हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ा का। अरे क्यों भाई, अब आप कहां से पिछड़ा है? अब कब तक पिछड़ा है? एक विधायक में भी हमको दलित की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं अपने वीडियो में कि मैं राजपूत हूं, ये भी एक जाति मानसिकता नहीं दिखाता? नहीं तो मैं तो राजपूत ही हूं ना, इसमें क्या बुराई है? क्या मैं आपने कभी ये कहा कि ये जो लड़का बैठा हुआ है ये जाति खराब है? नहीं, मैं तो हूं ना। मैं आपसे पूछूं, आप चंद बहुत सटीक जवाब मैं आपको, आप भारतीय हैं कि बिहारी हैं? पहले भारतीय है फिर बिहारी है ना, बिहारी की नहीं है तो मैं भी हिंदू हूं और राजपूत भी हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? कई लोग ये कहते हैं कि जिस लहजे से वो बात करते हैं ना, वो झलकता है कि एक जातिवादी मानसिकता झलकती है। नहीं, राजपूत होना गुनाह क्या है? मैं कह रहा हूं देखिए, इस देश में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जाहिलों को छोड़ दिया जाए। आप सोचिए, पूरे रामायण में 22 बार राम खुद को क्षत्रिय कहते हैं। क्या कभी किसी अन्य जाति के लोगों को आपने सुना कि हम राम राम नहीं कहेंगे, राम का पूजा नहीं करेंगे, वो तो क्षत्रिय कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि क्षत्रिय का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, सबरी का जूठा बहिर खाना, तो ब्राह्मण होते हुए रावण का वध भी करना अगर वो गलत है तो, आदिवासी को साथ लेके चलना, निषाद राजगुरु को मित्र बनाना, और अगर औरत गलत है तो तड़का का भी वध करना। ये सिस्टम है, यही क्षत्रित्व है। तो अगर मैं राजपूत कह रहा हूं तो राजपूत का धर्म क्या है? क्या मैंने कभी किसी जाति को गाली दिया? लेकिन इसका मतलब किसी जाति को गाली नहीं दिया या मेरी अच्छाई है तो इसका मतलब ये अच्छाई थोड़ी कि आप मेरे को गाली दीजिएगा मैं गाली सहूंगा। ये भी है, जब उनपे अब एक स्त्री आके उनके महिला औरत पे हाथ डाली तो तुरंत नाक काट दिया ना शूर्पणखा का। तो आपके अनुसार जाति गर्व की चीज है, शर्म की चीज भी नहीं है। गुमान क्यों नहीं? मुझे जाति जो है, हर कोई भी ऐसे दुनिया के जाति कोई ऐसा काम नहीं की है जिससे उसको शर्म होना चाहिए। कोई भी, मैं कह रहा हूं सभी ने, और आज भी कोई ऐसा काम वो नहीं कर रहा है। हाँ, आप इस जैसे सबका एक धर्म है, जैसे क्षत्रिय का एक धर्म है, वो धर्म मुझे पालन करना है, तब मुझे गर्व करने का अधिकार है, तो मैं करता हूं पालन। कर्मों में भी दिखना चाहिए, कर्मों में दिखना चाहिए। मैं क्षत्रिय होकर कभी किसी शूद्र को ये नहीं कह सकता हूं कि तुम शूद्र हो, ये जाति। क्यों? क्योंकि वो भी छोटा नहीं है। राम एक ही जाति क्या है, हर आदमी का एक कैरेक्टर है। जैसे बिहार और भारतीय नाम, अभी हम लोग बिहारी को बिहारी कहते हैं, गाली देते हैं, तो क्या बिहारी होने पर गर्व करना छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते। हमारा एक, और भाई ये तो संवैधानिक रूप से भी कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है, अब तो जाति का गिनती हो रहा है, तो ये तो एक आइडेंटिटी है, जस्ट आइडेंटिटी। सरकार भी बात कर रही है। हाँ, बात खत्म। यूजीसी के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। और जाति को लेकर जिस तरह से गर्व भी कर सकते हैं आप जिस जाति में आप पैदा होते हैं, क्योंकि आप कहाँ पैदा होते हैं ये आपके हाथों में नहीं होती है, इट्स अ बायोलॉजिकल एक्सीडेंट। धन्यवाद।